दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन आगे की परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे के बुक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश का प्रथम कवि था शंभू, उसी को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। शंभू 8वीं शताब्दी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। शंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना, जैन परंपरा का भी प्रथम कवि इनको ही माना जाता है। शंभू के 3 छंद बताए गए हैं, पौमचर्यु, हृष्टनेमिचर्यु तथा शंभू छंद। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। शंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। शंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पूर्ण कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवत अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत, इसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य धारणा यह है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 यानी 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकारु और नए कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकारों में को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश एवं अवहट में चर्यु यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को अवभंग हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को बाघा की जड़ कहा है। पुष्य को बाघा की जड़ कहा है किसने? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी दम परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, शंभू और पुष्पदंत। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 ही कवि माने हैं, चतुर्मुख, शंभू और पुष्पदंत। शंभू ने चतुर्मुख को पद्रिया बंद प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि कहा है। पद्री 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्रिया बंद कहा गया है। पुष्पदंत मानेखेत के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा के कवि थे। धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि के सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा रचित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय प्रत्येश्वर बाहुबली रास 1184 की रचयिता शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासकला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनिराम सिंह जैन कवि में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पहुड़ दोह की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोहिंद से माना जाता है। जोहिंदी ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्मा प्रकाश और योगसार। डॉक्टर गियर्सन ने
आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य, कुमार, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर, जोधराज। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये 19 कवि इस प्रकार हैं। पुष्य अपूर्ण रचना अज्ञात 770 विक्रम संवत। अज्ञात कवि कुमार रसो 890 विक्रम संवत। ये सारा विक्रम संवत ही है मिश्र बंधु विनोद। तो नंद रचना अज्ञात 1137। मसऊद रचना अज्ञात 1180। कुतुब अली रचना अज्ञात 1180। आयदान चारण संवत्सार 1191। ये थोड़ा याद रखना, संवत्सार, आयदान चारण। अकरम फैज वर्तमाल 1205 से 1258। चंद पृथ्वीराज रासो 1225 से 1249। जगनिक आला। केदार कवि बादरवेणी अज्ञात 1225। जलहण भूपति भागवत दसम स्कंद भाषा 1344। नरपति नाल विशल देव रासो 1154। नल सिंह ने विजयपाल रासो 1355। ये विशल देव रासो है। विशल देव रासो, नरपति नाल और विजयपाल रासो, नल सिंह ने। सारंगधर अमीर काव्य 1357। अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, नुकर चंदा की प्रेम कहानी 1385। गोरखनाथ 40 ग्रंथ बताए हैं और 1407 विक्रम संवत। मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस कालखंड के कवियों को संख्या 75, पहले तो 19 थी, बाद में अगले संस्करण आया उसमें संख्या 75 कर दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्ग में विभक्त किया है। एक अपभ्रंश और देश भाषा की यानी बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में इतिहास दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो विजयपाल रासो, अमीर रासो और कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और देश भाषा की काव्य रचनाएं वो 8 हैं। कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मैंग चंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनकी भतीजी कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र व्याकरण शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश हुआ है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम निम्न हैं: कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश, जिसमें 18 भाषा के शब्दों का जिक्र हुआ है। हेमचंद्र को प्राकृत का प्राणी माना जाता है, पाणी नहीं माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य की रचना भी की है। भट्टी के समान हेमचंद्र ने भी द्वाश्रय दो के आश्रय में रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत में एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत ग्रंथ लिखा था। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कहे जाते हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विधा में विवाद करने वाले दो चारण
उच्चारणों की कथा आई है, इसलिए अभ्रंश काव्य को दोहा विधि भी कहा जाने लगा। अभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी थी। सारंगधर एक अच्छे कवि या सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। सारंगधर पद्धति को सुभाषित संग्रह बनाया गया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ दोहे, कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया है। राहुल सांकृत्य ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता बताया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए, जिन्होंने हमीर गेरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्यमय कोश हैं, किंतु बीच बीच में देसी भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रह यह श्लोक उल्लेख योग्य है। नून बादल छाई खे पसरी निश्राण शब्द खर शत्रु पाड़ी लुटीला तोड़ हसीने एवं भण न्युद्भंटा झूठे गर्व भरा मघाली सहसों रेकन मेरे कहा कंटपाग निवेश जहाँ शरणम श्री मलदेव विभूम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयुक्ता है। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और कुछ कमी रह गई तो अवश्य कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।